तो जो है कि हम हॉस्पिटल में जाके इन चीजों को फील करें, उससे अच्छा है कि हम खुद पहले से ही अगर हम फील कर ले, सोच लें, अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से सोचें कि मेरी बॉडी की कोई कीमत नहीं है, मेरी बॉडी बेशकीमती है, हेल्थ से बढ़कर कोई वेल्थ नहीं है, इसका कोई स्पेयर पार्ट कहीं नहीं मिलता, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर इस चीज को हम गहनता से सोचेंगे, समझेंगे, तो हम बिल्कुल सुबह जो कहते हैं ना कि उठने का मन नहीं करता, आप बिल्कुल दौड़ के उठेंगे। आप तो ये कहते हो उठने का मन नहीं करता, आप अलार्म बजने से पहले उठेंगे, अगर आप सच्ची आत्मा से, अंतर्मन से इन बातों को सोचेंगे और एक फील करेंगे कि वाकई सच्चाई यही है। कुछ भी चीज खाने से पहले हमने ये सोचना है कि इसका हमारी बॉडी में क्या असर होने वाला है। देखिए, हम अपनी गाड़ी, बाइक, कार में जब भी सर्विस कराते हैं तो उसको ये कहते हैं कि बढ़िया वाला जो है कि ऑयल डालना है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालना है। लेकिन हम अपनी बॉडी में जब भी कोई अपना खाना खाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इसकी क्वालिटी कैसी है। जबकि अगर उस गाड़ी में थोड़ा सा खराब ऑयल भी डल जाएगा तो कोई बात नहीं, अगली सर्विस पे ठीक हो जाएगा, या अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो उसका रिप्लेसमेंट है। लेकिन हम अपनी बॉडी में, अपने पेट में जो खाना डाल रहे हैं, वो खाना अगर खराब है और हमारी हेल्थ को खराब करता है, तो फिर हम नहीं सोचते कि आगे इसका रिप्लेसमेंट क्या है, ये कैसे रिकवर करेगी हमारी बॉडी, क्या हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट, कभी नहीं सोचते। तो हमने अपनी बॉडी को डस्टबिन नहीं बनाना है, हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल चूजी बनाना है कि हमें हेल्थ के लिए जो अच्छी चीजें हैं वही चूज करनी है। हमने अनहेल्दी चीजों से मुंह मोड़ लेना है, तभी हम फिट रहेंगे। और अपनी लाइफ टाइम फिटनेस के लिए हमें एक गोल बनाना है कि मुझे 1 घंटा सुबह का अपनी बॉडी के लिए देना ही देना है। देखिए, 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपनी बॉडी के लिए दे दीजिए, बाकी 23 घंटे आप सभी अपने काम कीजिए जो आप रूटीन में करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी के पास 1 घंटा नहीं है, सबके पास है। टाइम सभी के पास 24 आवर्स है, उसको मैनेज करना है। आप 1 घंटा कम सो सकते हैं, आप जो है कि 1 घंटा शाम को जल्दी सो जाए, सुबह 1 घंटा जल्दी उठ ले। या जो है कि किसी का ड्यूटी आवर ऐसे है कि वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा, तो आप जितनी देर सो रहे हैं सुबह, उसमें से 1 घंटा तो कम कर ही सकते हैं। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो 5 घंटे सो लीजिए, दिन में टाइम मिलता है तो दिन में सो लीजिए। देखिए, टाइम का मैनेजमेंट ही है। अब मैं अपनी बताता हूँ, परसों में जब वहाँ पलवल से आए थे हम, तो उस दिन मेरी नाइट थी हमारी, और मैंने जो है कि बताया नहीं किसी को ऑफिस में कि भाई आज नाइट करनी है, भूल गया मैं वहाँ जाके। तो अब किसी को नहीं बताया, तो फिर मेरी जिम्मेवारी बनी कि मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैं जो है कि वहाँ से आने के बाद रात को नाइट में भी गया, 2 बजे आके सोया, और सुबह 6 बजे फिर मैं अपना उठ के वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप अगर 1 घंटा जल्दी उठ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी, आप उल्टा एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको आलस नहीं रहेगा, आपकी जो है कि दिनचर्या बिल्कुल रूटीन में चलेगी। और अगर आप लेट सोए हो और फिर लेट उठ रहे हो तो आपकी सारी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है, सारी दिनचर्या खराब हो जाती है। तो मैं देखिए, अब जो बात कर रहे थे हेल्थ वर्सेस वेल्थ, तो देखिए से बढ़िया हेल्थ से बड़ी कोई भी वेल्थ नहीं है। हमेशा लिखा हो, देखिए आपने पढ़ा होगा कि पहला सुख निरोगी काया। तो जो अगर हमारा शरीर निरोग है, हमारा शरीर फिट है, तो ये समझो कि हम पहले सुख में है, और उसके आगे ही बाकी सारे सुख लगते हैं। आपने एक छोटी सी कहावत भी सुनी होगी कि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी हेल्थ जो है कि उसको हम 1 नंबर दे देते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है। उसके बाद अगर आपके पास वेल्थ भी है, आपके पास पैसे भी हैं, धन दौलत भी है, तो आप एक जीरो और लगा लीजिए, 10 हो गए। आपके पास जो है कि घर परिवार भी है, बाल बच्चेदार हैं, अच्छी फैमिली है, तो एक जीरो और लगा लीजिए, 100 हो गया। आपके पास फ्रेंड भी है, अच्छा सर्कल है, उसके आगे एक जीरो और लगा लीजिए। आपके पास जो है कि आपका व्यवसाय है, वो एक जीरो लगा लीजिए। आपके पास गाड़ी भी है, मकान भी है, ऐसे जीरो लगाते जाइए, करोड़ों, 10 करोड़, किसी का कहीं भी मिलियन ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन अब उसमें से जो आपने सबसे पहले हेल्थ का एक था, उस एक को अगर हम रिमूव कर दें तो बाकी क्या बचेगा। आप सोचो, अगर वो हेल्थ हमने जो एक के बाद जीरो लगी हुई है, उस एक को हम हटा दें तो उस जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो जीरो जीरो ही हो जाता है, उसके आगे कितनी भी जीरो हो जाए। तो वो एक बहुत जरूरी है, जो पहला हमने निरोगी काया का जो फर्स्ट है, जो 1 नंबर लगा हुआ है, वो सबसे जरूरी है। उसके बाद ही सारी की सारी चीजें आती हैं, उसके बाद ही हम उन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो है कि हम उनको भोग सकते हैं। देखिए, बाकी सारी की सारी चीजें भोगने के लिए है, तो हम उनका भोग भी तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर ठीक है, क्योंकि शरीर ही भोगता है। आत्मा के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आत्मा ने तो ऐसा ही रहना होता है। आप उसको बढ़िया मीठा खिलाओ, चाहे खट्टा खिलाओ, चाहे कड़वा खिलाओ, चाहे करेला खिलाओ, चाहे नीम खिलाओ, चाहे चीनी खिलाओ, आत्मा को ज्यादा असर नहीं होता, वो कुछ नहीं होता उसको। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर है जो इन चीजों को फील करता है। और हमारा शरीर, हमारी जीभ ही ऐसी है जो हमें इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट करती है, मीठे की तरफ, अच्छे स्वादिष्ट खाने की तरफ। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो हमेशा हेल्दी खाना की तरफ ही, आपको आपके अंतर मन से आवाज जरूर आएगी कि जो आप आइसक्रीम खा रहे हो, जो पिज्जा खा रहे हो, जो आप बर्गर खा रहे हो, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है।
लेकिन हम आत्मा की बात सुनते नहीं है, इस वजह से हम जो है कि समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो देखिए, हर दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो गरीब रहना चाहता हो। अमीरी कई प्रकार की हो सकती है, सबकी अपनी मन-मन की बात है। कोई हेल्थ से अमीर बनना चाहता है, कोई वेल्थ से अमीर बनना चाहता है। अमीर बनना अच्छी बात है, वेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। तो इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज़ करें, फिर बाकी दिन सारा दिन आराम करें, तो ऐसा भी संभव नहीं है। हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है। हम इस दुनिया में आए हैं, इस सृष्टि पे आए हैं, तो हमने कुछ ना कुछ करना है। और देखिए, अपने आजीविका के लिए सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो मैं कभी नहीं कहता कि आपने उस काम को छोड़ना है। आपने सिर्फ उस काम में से कुछ टाइम अपने शरीर के लिए निकालना है। देखिए, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हेल्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम ही है। जिसने अपनी हेल्थ के लिए टाइम दे दिया, तो समझो कि वो ज़िंदगी भर फिट रहेगा। और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती, जब आप आइडियल वेट पे आ जाते हैं, जब आप फिट हो जाते हैं, तो आपने सिर्फ 40 10 45 मिनट, आधा घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है रूटीन में। जो हमारे डेली वर्कआउट कोच बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कराते हैं, उनके साथ अगर आप 40 मिनट अपनी बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी खराब होगी ही नहीं। उसके बाद आप एजुकेशन ले रहे हैं, आधा घंटा एजुकेशन लगता है, खाना आपके पास है ही, न्यूट्रिशन लेना है, आपको पता है। जब आप आइडियल वेट पे आ जाते हैं, तो आपको फिर पता लग जाता है कि कौन सा न्यूट्रिशन कितना कब लेना है, आप तब तक कोच बन चुके होते हैं। तो उसके बाद उसमें कितना टाइम लगता है, न्यूट्रिशन लेने में 2 मिनट का टाइम लगता है, ब्रेकफास्ट लेने में 2 मिनट का टाइम लगता है, और उसके बाद 40 मिनट एक्सरसाइज की, आधा घंटा अपनी जो है कि एजुकेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की ही मांग करता हूँ मैं। 1 घंटा जिसने जो है कि अपनी बॉडी के लिए दे दिया, वो लाइफ टाइम फिट रहेगा, जिंदगी भर फिट रहेगा, चाहे एज उसकी कितनी भी हो जाए। एज सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा है, एक जो है कि हर साल एक चीज, एक उसमें ऐड होता चला जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप मन से स्ट्रोंग है, आपने अपनी जो है कि हैबिट्स को मेंटेन किया हुआ है। आप देखिए, हम वहाँ पलवल गए थे, तो वहाँ मुझे 2 पर्सन ऐसे मिले थे जो बिल्कुल फिट थे। मैं नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, एक तो एयरफोर्स में थे शायद, लेकिन उनको स्टंट डला हुआ था, वो बता रहे थे, लेकिन वेट उनका आइडियल था, बहुत बढ़िया जो है कि फिटनेस थी। अमरपाल अंकल भी थे वहाँ, देखिए उनकी फिटनेस, इस एज में आके उनकी फिटनेस कितनी जबरदस्त है। इनके साथ ही आए थे, और एक पर्सन और थे, नाम मैं भूल गया क्या नाम था उनका। उनकी फिटनेस जबरदस्त, 62 की एज में अंडरवेट थे 2 किलो वो, सारे के सारे पैरामीटर फिट। मैंने उनसे पूछा कि जी आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी मैं जो है कि खाना कैसा खाता हूँ। वो अपना शाम को खाना टाइम पे खाते हैं, वो जो है कि अपना न्यूट्रिशन वो नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने अपने खाने को ही इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि वो बिल्कुल जो है कि ओवरवेट नहीं है। वो कहता है जी मैं रात को खाना लेट नहीं खाता, मैं सुबह अपनी बॉडी के लिए टाइम देता हूँ, और जो है कि पूरा दिन मैं अपना जो डेली का दिनचर्या है उसको जो है कि मेंटेन करके रखता हूँ। तो मुझे वहां से समझ में आया कि 62 की एज में भी वो बिल्कुल जो है कि 40 साल के लग रहे थे। मैं तो कह भी रहा था बल्कि उनको कि जी अगर, देखिए अंकल जी बहुत बढ़िया फिट कपड़े पहन के आए थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। मैं कह रहा था कि अगर इनको कोट पैंट पहना के हम स्टेज पे खड़ा कर दें, तो इनको कोई 40 साल से ज्यादा नहीं बता सकता। और उनकी एज 62 थी। मैंने पूछा था उनको, स्कैनिंग भी कराई थी उन्होंने। तो बहुत बढ़िया देखिए। और वहां पे हमने देखिए एक अंकल जी मिले थे जो सहज योग से जुड़े हुए हैं, अमरपाल अंकल भी जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया बातें बताई थी। सहज योग भी बहुत जो है कि इम्पोर्टेंट है हमारी आत्मिक शांति के लिए, और हमें जो है कि एक खुद के आत्मा से जोड़ने के लिए। मगर अपनी आत्मा की बातें सुनने लग जाएंगे, तो हम लाइफ टाइम जो है कि गलत काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारी आत्मा, हमारे मन में हमेशा 2 बातें उठती हैं। अगर हम देखिए एक जो है कि चाय पी रहे हैं, तब भी हमारे मन में 2 बातें आएंगी। मन करेगा कि पी लूं, आत्मा कहेगी ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम आत्मा की सुनते नहीं है, उसको हम दबा देते हैं। हम मन को आगे रखते हैं, मन के वशीभूत हो जाते हैं, और हम उन चीजों को फिर अचीव जो है कि हम ले लेते हैं। बाद में पछतावा हमेशा होता है। तो थोड़ा सा कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ा सा, जैसे बताया था अमित भाई ने, कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, तो आप सुबह 5 बजे उठ के अपनी ये फ्रेश लेके बैठ जाइए, बिल्कुल अकेले। और आप सोचिए कि मुझे करना क्या है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। जब आपकी आत्मा अंदर से बोलेगी ना कि आप तो जो है कि परमात्मा का ही एक अंश है, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो एक जो एनर्जी आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, आप उसकी पावर देखना। आप बिल्कुल हर काम के लिए बिल्कुल दौड़ के करेंगे, आप में थकान होगी ही नहीं। तो एक हमें सोचने की, अपनी आत्मा से हमेशा जुड़ने की कोशिश करनी है। मन जो है कि चंचल होता है, ये हमेशा भागता है, ये उधर ही भागेगा जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमें थोड़ा सा इसको, तो भी कहते हैं ना, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा होता है, हमें जो हमारे जो गुरु होते हैं वो ये हमेशा यही कहते हैं
कि आपने जो है कि मन जो है कि इसको लगाम लगानी है। ये घोड़ा है, ये जो है कि आपको ये कहेगा कि नहीं अभी तो रजाई में मेरे को मजा आ रहा है, अभी मैं नहीं उठूंगा, मेरे को तो जो है ठंड लगेगी। तो ये घोड़ा है, इसको हमने लगाम लगानी है, इसकी लगाम हमने टाइट करनी है। नहीं भाई उठना पड़ेगा, उठ दौड़ भाग। तो आपको ये एक दिन ही मना करेगा, दूसरे दिन ये खुद ही जो है कि रेडी मिलेगा कि हाँ चलो भाई ये नहीं रुकेगा, ये तो जाएगा ही जाएगा। और जब ज्यादा रजाई का मन करे ना, तो आपको उठ के बाहर जाना ग्राउंड में, लगने तो ठंड ठंड थोड़ी सी इसको। और वहां आप जब जो है थोड़ी सी 2 राउंड लगाएंगे दौड़ के, तो ये ठंड वंड सब खत्म हो जाएगी, एक बहुत जबरदस्त एनर्जी आएगी। तो थोड़ा सा हमने अपने आप को फोर्स करना है, हमने अपनी आत्मा की सुन के हमने अपने शरीर को उसकी डायरेक्शन में फोर्स करना है। थोड़ा सा शुरुआत में फोर्स की जरूरत होती है, उसके बाद ये रूटीन में आ जाता है और अपने आप सारी चीजें करता है। तो देखिए, अब मैं अमीर बनने की बात कर रहा था, तो हर आदमी अमीर बनना चाहता है धन इकट्ठा करने के चक्कर में। हम चाहते हैं कि भाई मेरे बैंक बैलेंस भरे रहे, मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़े। इसी उधेड़ बुन में हम लगे रहते हैं। और देखिए होता क्या है, हम मान लिया हमने खूब अच्छा बैलेंस भी बना लिया, 20-30 करोड़ 50 करोड़ हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भी हैं, लेकिन तब तक उसको कमाते कमाते हमारी एज जो है कि 50-60 के आसपास पहुंच गई। और फिर क्या आता है, फिर आता है कि कहीं हार्ट में पेन हो गया, कहीं घुटनों में पेन हो गया, कहीं कमर में दर्द हो गया, कहीं जो है कि और समस्याएं आ गई। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये दिक्कत आ रही है, मुझे वो दिक्कत आ रही है। फिर डॉक्टर आपको शुरुआत में तो कहेगा जी ये टेस्ट कराओ, आपके 10-20 हज़ार के टेस्ट लिख देगा, टेस्ट कराओ। फिर कहेगा जी आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी तो शुगर बढ़ी हुई है, आपका तो बीपी बढ़ा हुआ है, इसके लिए आपने ये टैबलेट लेनी है, ये टैबलेट लेनी है, 10-20 टैबलेट बांध देगा आपको। और ज्यादा ही दिक्कत हुई तो फिर देखिए, जैसे हम भाई दिनेश कहते हैं कि 200 बीपी था, जिसका 200 बीपी मिल गया ना, डॉक्टर छोड़ते नहीं है, वो तो फिर काट ही देते हैं वहां। वो तो ऐसा डरा देंगे कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल जो है कि आप सही टाइम पे आ गए, अगर 5 मिनट नहीं आते तो हो गया था काम। 200 बीपी पहुंच रहा है, इसका तो स्टंट डलेंगे। और दाल के स्टंटर फिर कह देते हैं अब आपने दौड़ना नहीं है, अब आपने भागना नहीं है, आपने चिकना नहीं खाना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, मीठा नहीं खाना। अरे इन चीजों को हम अगर पहले ही कंट्रोल कर ले तो कम से कम वो स्टंट तो नहीं डलेगा। हम स्टंट डलवा के फिर इन चीजों को बंद करते हैं, जो अनहेल्दी खाना है। हम स्टंट डलने से पहले इनको बंद कर ले तो हम उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हमने अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को रखना ही नहीं है। सारी बीमारियों की जड़ एक्स्ट्रा फैट है। कैंसर, सारी जो जो कैंसर की समस्याएं आती है सारी की सारी फैट से होती है। जो देखिए हमारे डेड सेल्स होते हैं, हमारी सेल बॉडी में सेल्स मरते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं। जो मर जाते हैं, सेल्स खराब हो जाते हैं, वो अगर टॉक्सिन डिटॉक्स नहीं हुए तो वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। और वो डेड सेल्स भी अपना ग्रुप बना लेते हैं। देखिए कोई भी हो, चाहे आप समाज में भी देखेंगे, जो खराब लोग हैं वो अपना ग्रुप बना के रखेंगे, जो अच्छे लोग हैं उनका अलग ग्रुप मिलेगा, जो असामाजिक तत्व हैं वो उनके जैसे उनके पास मिलेंगे। तो कोई छोटी मोटी कहीं होगी ना बात, तो वो 10-20 आदमी ऐसे मिलेंगे जो किल की मार कर खुद साइड में हो जाएंगे, फिर भीड़ को भड़का देंगे। तो ऐसे ही हमारी जो डेड सेल्स होती हैं वो भी अपना ग्रुप बना लेती हैं, वो अपने जैसी सेल्स को इकट्ठा करने लग जाती हैं एक जगह, एक मेजोरिटी करती है, और फिर वो जो एक गांठ के रूप में, किसी भी तरह के कैंसर के रूप में हमारी बाहर आती है। तो अगर वो टाइम टू टाइम डिटॉक्स होती रहे, बॉडी से बाहर निकलती रहे, तो फिर वो मेजोरिटी उनकी बनेगी ही नहीं। अगर हमारी भीड़ में कोई ऐसा असामाजिक तत्व है 5-7, और हमें पता है कि ये वहां वहां खड़े हैं, हम उनको पहले ही जो है कि जूते मार के वहां से भगा दें, तो वो मेजोरिटी उनकी बन ही नहीं पाएगी। तो अच्छे अच्छे लोग बच जाएंगे, वो समझाने से समझ जाते हैं। हमेशा जो भीड़ होती है, भीड़ में 2-4 पर्सन ही ऐसे होते हैं जो भीड़ को उकसाते हैं, और फिर भीड़ जब उकस जाती है तो उसका कोई रुख नहीं होता, वो किधर भी चली जाती है। हमारे पुलिस पर्सन है, उनको तो बखूबी पता है कि भीड़ में एक आदमी पत्थर मार के साइड हो जाएगा, फिर वो सारी भीड़ पत्थर ही मारने लग जाती है। तो ये चीजें ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, एक खराब सेल है वो अपनी जैसे इकट्ठे करके और फिर ये बीमारियों का कारण बनते हैं। तो हमने उनको इकट्ठा होने ही नहीं देना है। हमने उनको पता है कि अपनी ए फ्रेश पीनी है, हमने अपना एलो लेना है, वो अपने आप उसको बाहर निकाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी से वो डेड सेल्स थे वो कहाँ गए। और जब अच्छे सेल्स आपकी बॉडी में नए नए सेल्स रहेंगे तो आपको ये समस्याएं आती ही नहीं है। तो हमें जब लास्ट में जो हमने पैसा कमाया है, जो इकट्ठा किया है, फिर वो धीरे धीरे डॉक्टरों के पास जाने लग जाता है, और वो बैंक बैलेंस फिर खाली होने लगता है। और लास्ट में क्या होता है, वो पैसा भी चला जाता है, सेहत भी चली जाती है, कुछ नहीं बचता हमारे पास, खाली हाथ रह जाते हैं। और जब थोड़ा बहुत पैसा बचता है और हमारी कंडीशन खराब होने लगती है ना, तो फिर घर वाले भी ये सोचते हैं कि यार अब इसका लास्ट टाइम है, अब इस पे ये पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो पैसा आपने कमाया है, आपने इकट्ठा किया है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने का डिसीजन फिर कोई और लेता है। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे पड़ा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जी आप इसको तो अब इतने हर घंटे के इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो हर एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता। देखिए सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती।
तो वो लास्ट में घर वाले ये सोचते हैं कि जी अब ये अब क्या करें, जो है कर्जा भी हो जाएगा, जमीन मकान भी बिक जाएगी, इससे अच्छा तो यही है कि इसको घर ले चले, कुछ सेवा पानी हो जाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो भगवान उठा ले तो बहुत बढ़िया है। तो जब ये सिचुएशन आती है तो वो फिर कोई फायदा नहीं है, हमारा धन जो हमने कमाने के लिए अपनी सेहत को खराब किया था, फिर उसी सेहत को हमने वापस पाने के लिए वो धन खराब कर दिया, ना सेहत बची ना धन बचा। तो कम से कम एक चीज को तो बचा ले। और अगर आपने अपनी सेहत को बचा लिया तो धन अपने आप बच जाएगा। धन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, दाल रोटी आदमी जो है कि कहीं भी कर सकता है, अपनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को जितना काबू में रखोगे उससे काम चल जाएगा। एक जो सैलरी में जो पर्सन है, जो जॉब पर्सन है, वो अपनी सैलरी से भी काम चलाते हैं, एक बिजनेसमैन है वो अपने जो है कि बिजनेस से काम चलाते हैं, एक जो है कि कोई 2 नंबर के काम करके है वो उसका भी काम ही चलता है, वो ये नहीं कि वो कोई ज्यादा ही कुछ कर रहा है। वो थोड़ा सा जो है कि पनीर के साथ खा लेता होगा, हमारे जैसे जो है कि जो जो अपनी नौकरी पर डिपेंड है वो दाल रोटी खा लेते होंगे, बस इतना ही फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आप जो है कि बटर के साथ खाएं, आप सूखी रोटी भी खा सकते हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भूख, उसको हमने शांत करने के लिए ही हम सब एफर्ट करते हैं। तो हमें थोड़ा सा कि इन चीजों को सोचना है, अमीर बनना अच्छी बात है, हमें एफर्ट करने चाहिए, देखिए आवश्यकताएं हर चीज की होती हैं, बच्चों की पढ़ाई भी होती है और भी कुछ होता है, बड़ा जो है कि आजकल भारी कंपटीशन है, खर्चे, लेकिन थोड़ी हमें अपनी ये नहीं कि हम अपनी सेहत को ही उसके पीछे खराब कर दें। हम जितना कमा रहे हैं उसमें से 1 घंटा, जितना काम हम काम कमाने के लिए जो टाइम दे रहे हैं उसमें से 1 घंटा कम कर लेंगे तो उस कमाई के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारी हेल्थ हेल्थ के ऊपर 100% इफेक्ट आएगा, हम 100% फिट रहेंगे। तो 1 घंटे का समय हमने निकालना है, असली वेल्थ जो है कि हमारी हेल्थ ही है, बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो है कि उसके बाद ही आती हैं। तो देखिए आज हमने जो बात करी है उससे कुल मिला के यही बात सामने आई है कि 100% सच यही है कि आपका शरीर जो है कि वही असली धन है, असली स्वास्थ्य, आपका जो स्वास्थ्य है वही असली धन है। आप शेक ले सकते हैं, सॉरी मैं जो है कि बीच में ही ले रहा हूँ, तो क्योंकि टाइम हो गया था। तो देखिए अब एक बात मेरे को बताओ, आपकी समझ में क्या आई है कि जी अमीर बनने के लिए आपको क्या करना है, शरीर से कितना काम लेना है। जी अमित के भाई के पास चलेंगे, कल ये तो खुद ही बता रहे थे जी मेरे को, देखिए पैसे की दिक्कत नहीं है, अब मैंने टारगेट बनाया है अपनी हेल्थ को, बहुत बढ़िया है हेल्थ। जी बहुत बढ़िया। वो था सर, मैं सोच रहा था जो 28-27 आदमी जो अमित नेटवर्क बताऊं इशू तो है शायद, आपका आपका नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। जी अब बोलिए। आवाज आ रही है किसी? जी जी हाँ जी। जी। एक फोर्ब्स करके एक मैगजीन आती है, मैं उसको देखता हूँ, तो उसमें जो अगर आप देखोगे उसमें लिस्ट होती है टॉप रिचेस्ट मैन की। अगर आप उसमें देखोगे जो सबसे पहले नंबर पे एलोन मस्क है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। एलोन मस्क की आप अगर फिटनेस देखोगे, बहुत जबरदस्त फिटनेस है उसकी। दूसरे नंबर पे और जितने भी आते चले जाते हैं, आप सबको देखते चले जाओ। जेफ बेजोस है जो अमेजोन का मालिक है, उसकी फिटनेस आप देख लो। आप जो हमारे इसके माइक्रोसॉफ्ट के जो है, आप देख लो। आप किसी की भी फिटनेस देख लो, जिस भी आप बिजनेसमैन की फिटनेस देखोगे वो अच्छी मिलेगी। और इसका डायरेक्टली लिंक है। देखिए, अगर पैसे कमाने हैं ना, तो दो करनी जरूरी है। अगर दोनों चीजें आपकी सही काम कर रही होंगी तो आप पैसे भी कमाओगे। एक तो दिमाग का काम करना बहुत जरूरी है, और दूसरा आपका दिल और ये जो अपना जो है फिजिकल जो है, अपना जो है बॉडी है, ये काम करनी जरूरी है। अगर इनमें से कहीं पर भी एक जगह लैप्स हो गया तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। और जहां और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपकी हेल्थ खराब होती चली जाएगी, आपके बिजनेस ठप होते चले जाएंगे, आपके सारी इनकम बंद होती चली जाएगी। जॉब जॉब तो भूल ही जाओ। जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, कदर है अगर आप उसको आउटपुट दे रहे हो। अगर आउटपुट बंद, तो नौकरी से तो पहले दिन ही बाहर निकाल देते हैं। तो जो सिक लीव होती है ना, वो सिक लीव इसीलिए वो रखी जाती हैं 10-12 दिन की, कि भाई इसके बाद तो फिर इसका बहाना बन जाएगा इसको बाहर निकालने का, जीरो परफॉर्मेंस दिखा के। और देखो, इतनी लंबी चौड़ी हम बात करते नहीं है यहाँ, बस छोटी छोटी 3-4 बात याद रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ सारे फिटनेस लवर्स हैं। पहली चीज अपने दिमाग में आज ही बैठा लो कि मुझे ड्रीम क्या करना है। अगर आप 70 किलो के हो और 50 पे जाना है, तो ड्रीम बना लो कि 20 किलो वजन का मुझे कम करना है। जो फिट है उसे ये ड्रीम बना लेना है कि मुझे आजीवन फिट रहना है, आज से 10 साल बाद भी फिट रहना है। जो 100 किलो का है वो अपना ड्रीम बना ले कि मुझे 60 किलो का बनना है। ड्रीम बन गया। ड्रीम बनने के बाद फिर दूसरी चीज आती है, फिर आपकी एक डेडलाइन। डी से स्टार्ट होता है दोनों। डेडलाइन में फिर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे 3 महीने मिले हैं, मेरे कोच ने 3 महीने दिए, 3 महीने के अंदर मुझे ये काम करके दिखाना है। डेडलाइन क्लियर होगी दिमाग में, ड्रीम क्लियर हो गया दिमाग में। अब तीसरी चीज आ जाती है, डू नॉट गिव अप। वो भी डी से ही है।
डू नॉट गिव अप का मतलब क्या है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप वजन तोल रहे हो बार बार हर तीसरे चौथे दिन, और आपको दिख रहा है कि भाई यार 200 ग्राम भी कम नहीं हो रहा, आप गिव अप कर जाते हो। अरे यार छोड़, ऐसी तैसी में गया, खाना तो मिल ही रहा है घर का, अब उसे ही खाते हैं जब कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ये डू नॉट गिव अप वाला जो है ना, ये फंडा, ये आपको अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल देना है कि 3 महीने अगर दिए हैं तो डू नॉट गिव अप को तो करना ही नहीं है, उस पर अपना ध्यान ही नहीं ले जाना, यानी छोड़ना ही नहीं है। चाहे मैं कराऊं आपका रिजल्ट बढ़ जाए, आपका पॉजिटिव हो जाए वेट, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। ये तीसरी चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, डू नॉट गिव अप, कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। चौथी चीज होती है डाइट, वो भी डी से स्टार्ट होती है। डाइट को जो कोच कह रहा है उसको फॉलो करते चले जाओ, कुछ नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं, इसको करके देख लूं उसको करके देख लूं। 3 महीने दिए हैं ना कोच को, तो अपना डाइट को जो वो बोल रहा है उसको खाओ, चाहे उसमें कुछ भी लिख रहा है। अगर चीटिंग हो भी रही है ना तुम्हारी, तो उसको लाइफ स्टाइल मत बनाओ। चाहे अगर आज पी लिए तो कल मत पियो, आज अगर थोड़ा ज्यादा कैलोरी खा लिए तो कल मत खाओ। लाइफ स्टाइल नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं है कि उसको आज भी खा रहे हो तो कल भी खाए चले जाओगे, परसों भी खाए चले जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप चीटिंग अपने आप के साथ कर रहे हो। और फिर लास्ट का जो डी आता है, वो मेरे कोच हमेशा कहते आते हैं, वो लास्ट का डी, डाइट तो हमारा हो गया, एक होता है डेडिकेशन। अब जो है डेडिकेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आपने 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्यों बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा सोना है जो खोदोगे तो निकलेगा ही निकलेगा, निश्चित है। और रिजल्ट जब मिल गया फिर डेडिकेशन अपनी होनी चाहिए इसको, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फिटनेस आ गई, 3 महीने में फिटनेस नहीं आया करती। फिटनेस एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है जिसको आप पूरे जीवन अगर निभाओगे तो ही फिट रहोगे, नहीं तो अगर 3 महीने आप फिट होगे, चौथे महीने बीमार पड़ गए, फिर क्या फायदा। डेडिकेशन होनी चाहिए इसके प्रति कि भाई मेरे को तो अभी अपना लाइफस्टाइल बना के रखना है। रिजल्ट तो आएंगे। जो ये कह रहा हो कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो 100% आएगा, रिजल्ट तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा 3-5 करने की जरूरत है ही नहीं। दिमाग इसमें ज्यादा लगाने की यूं जरूरत नहीं है, कि सारा तो साइंस है, सब प्रूवन है। अगर 1 लाख आदमी काम करेंगे तो 1 लाख आदमी के रिजल्ट आएंगे। अगर तुम कोई नियारे थोड़ी हो कि भाई रिजल्ट नहीं आएगा, 100% रिजल्ट आएगा, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, फैट जो आप दे रहे हो बॉडी को, ये तो साइंस है, उसी का रिजल्ट आएगा। और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उससे कैलोरी बर्न कर ही रहे हो। तो इतनी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई अनचाही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट आना तय है। अब रिजल्ट का पता है कि रिजल्ट आ गया, अब इसको कंटिन्यू कैसे करना है, फिर तो भाई आदतों को अपने को सुधारना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल सही रखनी पड़ेगी। जहां गलत सलत खाना दिखना स्टार्ट हो गया और वहीं खाना स्टार्ट हो गया तो डेडिकेशन कमजोर होगी है फिर। और आजीवन फिट रहने के बाद ही आपकी कमाई भी होगी। जो सर कह रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी वेल्थ चाहिए जीवन में, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर आप बढ़िया अगर सेहत होगी ना तो आपको लोग भी पसंद करेंगे, प्रमोशन भी जल्दी मिलते हैं फिर। जो फिट होते हैं, और जो अनफिट होते हैं उनको कौन पसंद करता है। आप जाओ बाजार में कहीं, देखता भी नहीं है कोई आपकी तरफ। फिट लोगों की ही वैल्यू है, ये तो क्लियर है। चाहे कुछ भी कर लो आप, कैसा भी कर, कितने भी अमीर हो जाना, कितनी अमीर गाड़ी में बैठ के चले जाना, अंदर से आदमी ये कहेगा कि यार ये तो बदसूरत ही है। वो है एक बिजनेसमैन जिसका बेटा, आपको पता ही हो, कितने मीम्स बनते हैं उसके ऊपर, उसके बराबर पैसा किसी पे नहीं है, उस पर मीम्स ही मीम्स बन रहे हैं कि ये देखो इसकी घरवाली देखो, ये कहीं मैच ही नहीं करते। और पैसा होने के बावजूद, तो भाई फिट आदमी की वैल्यू है, उसी को ही लोग पूछते हैं और उसी की ही कदर होती है। और आपने देखे होंगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्यों उसको इतना स्ट्रांग लीडर माना गया है, क्योंकि फिटनेस ऐसी है, एक्सपर्टीज है उसको अपनी फिटनेस में। उसने आज से 30-40 साल पहले योगा स्टार्ट करा था, और आज भी देखो डाइट फॉलो करते हैं। 5 घंटे की नींद आती है बस उनको पूरे दिन में, एफिशिएंसी देखो कितनी है। आप अपने अफसर से देख लो, जो आपका एक सीनियर कोई अफसर होगा, जो फिट होगा वही आगे बढ़ेगा। मैं जिस कंपनी में काम करता था, मेरा बॉस इतना मोटा पेट था, उसको डिमोट कर दिया। और जो जो लोग रहते थे वो अलग छट जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अलग दिख जाती है। किसी को सीएफओ बना दिया, किसी को सीईओ बना दिया, वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि दिमाग सही काम करेगा भाई। और दिमाग काम सही करेगा तो पैसे भी कमाएंगे, ये सारा खेल ही पैसे का दिमाग से। आप अगर खाली बैठ के, अगर सही दिमाग से बॉडी फिट है, फालतू की चीजों में अगर एनर्जी नहीं जा रही है, इस चीज पे एनर्जी नहीं खर्च हो रही है कि यार अस्पताल में जाऊंगा, दवाई कौन सी लेनी है, इसको दिखाऊंगा उसको दिखाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, न्यूरो को दिखाऊंगा, सारी एनर्जी तो यहीं चली जाती है। अब जब कभी बीमारी नहीं है बॉडी में, दिमाग बिल्कुल बढ़िया फिट है, अच्छा खाना खा रखा है, परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है, एनर्जी अच्छी आ रही है, तो अल्टीमेटली दिमाग लगेगा ही किसमें, इसी चीज में लगेगा कि यार नया बिजनेस कर लूं, नया स्टार्टअप खड़ा कर लूं, नए अच्छे लोगों से मिल लूं, इनसे नॉलेज ले लूं। परफॉर्मेंस अपने आप आ जाती है अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो बस ये 4-5 डी हैं, डाइट, डेडिकेशन,
और अपना डेडलाइन और ड्रीम, ये अगर डी अगर मजबूत कर लिए तो भाई रिजल्ट तो आने तय हैं, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अमित। बहुत बढ़िया, देखिए बातें बताई अमित भाई ने। बिल्कुल जो है कि प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में देखते भी हैं, लेकिन उन जिन चीजों को जो है कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, थोड़ा सा इग्नोर कर देते। होता सभी की लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर शब्द जहां आ गया, समझो कि वहां से ही गड़बड़ शुरू हो गई। हमने किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है, हमने जो है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में, गुड हैबिट्स को डेवलप करना है। और जब अच्छी आदतें हम डेवलप कर लेंगे तो धीरे धीरे उनके रिजल्ट दिखने लगेंगे और आपको खुद महसूस होगा। खुद आपको ये पता चलेगा कि यार मैं तो अब तक जिंदगी को काट रहा था, जीना तो मैंने अब स्टार्ट किया है। जैसे हमारी सुमन आंटी जी कहती है कि मेरी तो जो है कि नई जिंदगी मिल गई। वो नई जिंदगी देखिए, कहने का मतलब ये है कि उनका कि पहले वो जिंदगी को काट रहे थे सिर्फ, अब वो जिंदगी को जी रहे हैं। तो थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। एक तो हमें जो है कि मजबूरी में जो है कि उसको कैसे ना कैसे करके अपना टाइम है वो तो पूरा करना ही, और एक हम खुशी खुशी एक हेल्थ के साथ, अच्छी हेल्दी बॉडी के साथ हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बहुत बढ़िया, देखिए आज 30% लास्ट तक ज्वाइन है, तो आप सभी के लिए मैं एक बार क्लैपिंग भी करूंगा। और मैं सभी का एक बार नाम बोल देता हूँ। बहुत बढ़िया, देखिए अमित लांबा भाई हैं, सरोज देवी जी के डिवाइस पे अपने दिनेश भाई और उनकी पूरी टीम है, अरुण भाई हमारे सामने बैठे हैं बिल्कुल लाइव, मंजीत जी लाइव है बिल्कुल, प्रिया दुबे आज के हमारी एमसी बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं, राजू का आईफोन ऑन है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अमरपाल अंकल जी हैं, बहुत बढ़िया अंकल जी नमस्कार, कपिल बहुत बढ़िया, सुभाष हमेशा जो है कि रहते हैं बिल्कुल बढ़िया, सोनिका जी हैं, दक्ष यादव के डिवाइस से हैं, हेमलता के डिवाइस से हैं, दिनेश का दूसरा जो है कि दिनेश दो दो डिवाइस से ज्वाइन है, सुमन जी हैं, वंदना सिंह जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, साधु राम जी। साधु राम जी को आज मैंने आज ही देखा है शायद, आज या कल ज्वाइन हुए हैं, ये बहुत बढ़िया सर, वेलकम आपका। सुनहरी जी हैं, और देखिए जी आशा शर्मा के नाम से ये हमारे अंकल जी हैं, रेवाड़ी से ज्वाइन होते हैं, मनीष के पापा हैं, अरुण जानते हैं इनको, लेकिन ये कभी वीडियो ऑन नहीं करते। फोन पे मेरी अक्सर कई बार बातें हो जाती हैं, तो बहुत बढ़िया, देखिए अब वो उनका कई बार मैसेज आता है कि यार टाइम पास नहीं होता, रिटायर हो गए, तो एक उनको एक जरिया मिल गया, अच्छी बातें सुबह सुनते हैं, एक दिनचर्या बन गई, अच्छी चीजें सीखते हैं, कुछ करते हैं। तो जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए तो हेल्थ बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो एकदम से लाइफ में बदलाव आता है। जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो उनका रूटीन होता है, लेकिन एकदम से रिटायरमेंट के बाद जब घर रह जाते हैं तो उनको ये सोचते हैं कि अब मैं करूँ क्या। तो जब सुबह टाइम पे उठेंगे, टाइम पे अपना जो है कि हम एजुकेशन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद नहा धो के अपना दिन का काम करेंगे, तो एक रूटीन फिर दोबारा से बरकरार रहता है, और हमारी हेल्थ के लिए रूटीन बना रहना बहुत जरूरी है। जब भी हमारे रूटीन में बदलाव आते हैं तो हमें बीमारियों की आशंका सबसे ज्यादा रहती है, कोई ना कोई समस्या सामने आई जाती है। दियान के नाम से डिवाइस से ज्वाइन है सोनू, योगेश दूसरे सोनू के नाम से है कोई। और आईफोन, देखिए मैं हमेशा कई बार कहता हूँ ये आईफोन के नाम से किसी का मोबाइल नंबर आता है, थोड़ा सा अगर आप नाम डालेंगे, अपने कोच का नाम डालेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। कप्तान सिंह जी ज्वाइन है, संजोगिता जी हमारे आइडियल वेट अंडर वेट पर्सन, बहुत बढ़िया। नीलम जी ज्वाइन है, राजीव जी नए पर्सन है, ये भी एक दो दिन से ज्वाइन हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का बहुत बढ़िया डेडिकेशन है, और आप सभी बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लाइव वीडियो आके जो है कि एक्सरसाइज करें, सुने, एजुकेशन लेंगे तो बहुत बढ़िया, एक उसमें आपके कोच को भी पता चलता है कि आप कंसंट्रेट हैं या नहीं है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप सभी का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, आप बहुत बढ़िया चीज़ें हमें देखने को सीखने को मिलती है एक दूसरे से। और आज का एजुकेशन टॉपिक कोई खास नहीं था, लेकिन बातों बातों में बहुत बढ़िया बातें हो गई। और वजीर जी आज नहीं थे तो मौका मिल गया मुझे भी। आजकल देखिए कोच हमारे इतने हो रहे हैं कि मौके ढूंढने पड़ते हैं दिनेश। वर्कआउट कोच तो जो है कि लाइन लग गई है। अब तो हमने एक सप्ताह की बजाय 15 दिन का रोस्टर बनाना पड़ेगा, 15 दिन में एक चक्कर एक राउंड कंप्लीट होगा, इतने कोच हो गए हैं एक्सरसाइज के लिए। तो बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ कि जितने पर्सन सामने आएंगे उतने बढ़िया है। जो सामने फ्रंट लाइन पे आकर जिम्मेवारी लेगा उसका रिजल्ट देखना आप अलग ही होता है। अब अमित भाई हैं, अमित भाई ने पहले दिन से ही जो है कि सामने आना स्टार्ट कर दिया, और उसका नतीजा आपके सबके सामने है। कई अरे लोग जी। होती भी कि मेरी वर्कआउट ड्यूटी लगाया करो। हाँ, ज्योति का वर्कआउट मैंने देख रहा था, बहुत बढ़िया वर्कआउट करती है जरूर। प्रिया बहुत बढ़िया वर्कआउट कराती है, सुमन आंटी बहुत बढ़िया वर्कआउट कराती है। तो देखिए करेंगे, मैं इसमें बदलाव करूंगा, एक सप्ताह की बजाय मैं कह रहा हूँ इसको 10 दिन का या 15 दिन का जो है लेके जाएंगे। जी अंजू। तो एक रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा टाइम
वो आगे पीछे कर लो ना सर, आगे कर लो थोड़ा सा, मैं ड्यूटी के लिए वो लेट हो जाती हूँ, मिस नहीं करना चाहती। 6:30 का रख लो सर। सारे कह रहे हैं, उमेश भी कह रहा है, 2-3 और भी कह रहे हैं, अभी सबसे पूछ लो सर। आप ग्रुप में देखिए ज्वाइंट पर्सन है, जो हमारे मैक्सिमम पर्सन ज्वाइन है, वो आप अपनी जो है कि राय बता सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, उसी हिसाब से हम कर लेंगे एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सर देखिए क्योंकि बच्चों का टाइम था स्कूल का 7 बजे का, इसलिए जो है कि 7:15 रखा था। अब हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, एक बार आप सभी अपने सजेशन दे सकते जी सर, थैंक यू सर। मैम 6:30 बजे हमें टाइम नहीं मिल पाता है, फिर बच्चे जाते हैं ना, उनका टिफिन भी तैयार है, बच्चों को उठाना, दूध देना, वो हमारा शेड्यूल नहीं बैठ पाता ना फिर 6:30 बजे। मेरा अभी 7:15, 7:30 बजे बच्चे निकल जाते हैं। हैं। तो यही समस्याएं रहती है, जिनके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना, स्कूल छोड़ना। बच गए आप, वो तो यही बच जावे हैं। तो बच जाते हैं, फिर काम है ना, एजुकेशन क्लास अटेंड नहीं कर पाते। जी जी करते हैं, कल करते हैं इसका एक बार डिस्कस करके करेंगे इसको थोड़ा सा, कि हम 7:15 की बजाय और 15-20 मिनट आगे से स्टार्ट करेंगे। कर दो, चाहे 7 बजे स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो 15 मिनट का टाइम मिल जाएगा, तो हम इसको जो है कि अभी 9:15 हो गए हैं, तो हम इसको 8:30 बजे हमारा क्लोज हो जाए। हाँ, जी जी जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये तो जी सुबह बैठ जाते हैं फ्रेश लेके। ठीक ठीक 6:45 में शुरू कर दो सर, 7 बजे तक भजन हो जाएंगे, उसके बाद 7 बजे से शुरू कर दो। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, 15 मिनट आगे करेंगे इसको, 15 मिनट बढ़ा लेंगे सुबह का टाइम। तो तो ठीक है, लेट सारे वाले पर्सन। कल से 7 बजे वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई अभी कुछ कहना चाहता है, इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो बता सकते हैं। 7 बजे का अगर हम वर्कआउट सुबह स्टार्ट कर ले, 7 से जो है कि 8:30 बजे फिर हम इसको खत्म कर देंगे, 8:30 से लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यूटी का सही बात है, मेरे को भी ड्यूटी जाना होता है, कई बार तो मेरे 10 बज जाते हैं यहीं घर पे ही। तो ठीक है, वो हम फिर 8:30 बजे क्लोज करेंगे, फिर कल से 7 बजे स्टार्ट करेंगे। जी थैंक यू, बहुत बढ़िया। आज का सेशन रहा, बड़ा मजा आया। देखिए मेरी जो बातें हैं, कई बार जो है कि मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, तो फिर ये घूमती फिरती हुई आत्मा परमात्मा पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता हूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी एक गड़बड़ी है, मैं हो जाता हूँ कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ। लेकिन देखिए बात घुमा फिरा के वहीं आती है कि अपनी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, अपनी हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं है। हमने अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, तभी हम जो है कि लाइफ में सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। जैसे अमित भाई ने बताया कि हम धन भी तभी कमा सकते हैं जब हमारी हेल्थ अच्छी है। तो थैंक यू, आप सभी ने बड़े गौर से इत्मीनान से सुना है, लास्ट तक ज्वाइन रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो मैं गारंटी लेता हूं कि जो लास्ट तक एजुकेशन में ज्वाइन है, बिल्कुल जब तक एंड नहीं होता तब तक ज्वाइन है, उनके रिजल्ट मैंने देखे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, कि उनके रिजल्ट बेहतरीन आए हैं। जो वर्कआउट करके चले जाते हैं उनके रिजल्ट कम आते हैं, और वापिस बाउंस बैक होता है, क्योंकि वो उस चीज को सीखते नहीं है, समझते नहीं है। और जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप फिटनेस को परमानेंट नहीं कर सकते। टेम्परेरी फिटनेस आएगी, आप उसको ज्वाइन कर लिया 2 दिन, जो है कि हमने आप एक्सरसाइज करी, फिर लीव करके चले गए, आपको पता ही नहीं कि पीछे का रीजन क्या है, क्या कारण है, क्या क्या खाना है, कितनी कैलोरी लेनी है। तो ये चीजें सारी की सारी बहुत जरूरी है। तो जो पर्सन लास्ट तक ज्वाइन है, लास्ट तक है, वही एक्चुअल में जो है कि हेल्थ लवर है। तो थैंक यू आप सभी हेल्थ लवर के लिए, मेरी तरफ से क्लैपिंग। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।